कहानी एक लखपति सफाई कर्मी की, जिसने 10 साल तक अपने खाते से एक भी पैसा नहीं निकाला। वह लोगों से मांगकर अपना खर्च चलाता रहा, लेकिन कंजूसी ऐसी कि अपनी कमाई का चवन्नी भी खर्च नहीं कर पाया। उसने शादी भी नहीं की सिर्फ इसलिए कि कहीं उसकी पत्नी उसके रुपए न हड़प ले। आज भी उसके खाते में 70 लाख रुपए जमा हैं और बैंक वाले इंतजार कर रहे हैं कोई आए और रुपए ले जाए। लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। बैंक वाले उसे हमेशा कहते थे कि भाई कुछ तो रुपए निकाल लो, लेकिन कभी भी वो रुपए निकालने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब वह सड़क पर चलता था तो लोग उसे भिखारी समझते थे। रास्ते पर चलते हुए लोगों से वह पैसे मांग लिया करता था और लोग भी भिखारी और गरीब समझकर उसे पैसे दे देते थे और वह उसी पैसे से अपना खर्च चलाता था। खुद को दाने दाने का मोहताज दिखाने वाला सफाई कर्मी कौन था और कहां का था और उसने कैसे इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, वीडियो के अंत तक आप सब कुछ जान जाएंगे। लखपति सफाई कर्मी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां धीरज का जन्म हुआ था। धीरज प्रयागराज के जिला कुष्ठ रोग विभाग में सफाई कर्मी के पद पर तैनात था, लेकिन वह करोड़पति है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बैंक वाले धीरज को खोजते हुए जिला कुष्ठ रोग विभाग पहुंच गए। जब सबको इस बात का पता चला कि फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों से भीख मांगकर अपना खर्च चलाने वाला धीरज लखपति है, तो पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब धीरज के बैंक के खाते की जांच की गई तो सब दंग रह गए। धीरज के अधिकारी भी हैरान थे। उसके बाद सब धीरज को लखपति सफाई कर्मी कहकर बुलाने लगे। धीरज अपने बैंक खाते से पैसे क्यों नहीं निकालता था, उसकी वजह आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हालांकि धीरज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वह जिंदा था तो उससे पूछा गया था कि आप इतनी मोटी रकम कैसे इकट्ठा कर पाए, तो उसका जवाब था कि मेरे पिताजी भी कभी भी अपने अकाउंट से सैलरी नहीं निकालते थे, ठीक वैसे ही मैंने भी अपने अकाउंट से कभी सैलरी नहीं निकाली। इस जवाब को सुनकर सब दंग रह गए, क्योंकि धीरज न सिर्फ अपने पिता की तरह बैंक से पैसे निकालने से गुरेज करता था, बल्कि अपने पिता की ही तरह लोगों से पैसे मांगकर अपना खर्च चलाता था। पैसे बचाने के लिए धीरज अपनी माँ और बहन के साथ अस्पताल परिसर में रहता था। धीरज को यह कतई पसंद नहीं था कि उसके पैसे खर्च हों। यही कारण था कि धीरज शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको डर था कहीं उसके रुपए कोई निकाल ना ले। जिस विभाग में धीरज काम करता था उसी विभाग में उसके पिता भी काम करते थे। पिता की मौत के बाद धीरज को नौकरी अनुकंपा के आधार पर मिली थी। धीरज ने अपनी सैलरी का एक भी पैसा खर्च नहीं किया था, साथ ही पिता द्वारा जमा की गई रकम को हाथ नहीं लगाया। लोग सोचते हैं कि कमाए हुए पैसे से टैक्स न देना पड़े, वही धीरज कमाई की गई रकम पर टैक्स भी देता था। वही धीरज के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि धीरज दिमाग का थोड़ा मोटा था, पर काम ईमानदारी से करता था। इतने पैसे रहने के बाद भी वह क्यों भिखारियों की तरह रहता था, यह बात उसके ऑफिस में काम करने वाले भी आज तक नहीं समझ पाए। लाखों रुपए होने के बावजूद भी वह कभी सुख और सुविधाओं की जिंदगी जीना पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि जब धीरज की तबीयत खराब होती थी तो दवाई के लिए भी धीरज पैसे नहीं निकालता था। आज धीरज की मौत हो चुकी है, लेकिन आज भी धीरज के खाते में 70 लाख रुपए जमा हैं। अब इतने पैसे को लेकर धीरज की माँ और बहन भी परेशान हैं कि कहीं पैसे की वजह से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। लाखों रुपए होने के बावजूद भिखारियों की तरह रहे धीरज के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।